चुनाव 2024 के नतीजे काफी दिलचस्प रहे। एक तरफ चुनाव में 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी जहां 240 सीटों पर ही सिमट गई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें लाकर सभी को चौंका दिया। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बनकर उभरे। चुनाव में नीतीश की जेडीयू को जहां 12 सीटें मिली, तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी को 16 सीटें मिली। इस चुनाव में कुछ पार्टियां ऐसी भी रहीं जिन्हें एक भी सीटें नहीं मिली। कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जिन्हें चुनाव में 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। इस लिस्ट में मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी से लेकर नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजू जनता दल यानी बीजेडी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस तक कई पार्टियां हैं। लोकल लेवल पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती आई इन पार्टियों ने इस बार के चुनाव में खुद को गठबंधन की सियासत से दूर रखा। ये पार्टियां ना तो एनडीए में थी और ना ही इंडिया में। लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां अकेले चुनावी समर में उतरे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके और खाली हाथ रह गए। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी रही, तो वहीं सीटों के लिहाज से देखें तो सपा ने ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी को 41.37% वोट शेयर के साथ 33 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं सपा को 33.59% वोट शेयर के साथ 37 सीटें मिली। सपा के साथ गठबंधन कर उतरी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, तो 1% से भी कम वोट शेयर वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 1 सीट पर जीत मिली। वहीं लगातार 2 बार तेलंगाना के सीएम रहे केसीआर की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में हार के साथ सत्ता गंवानी पड़ी थी। अब लोकसभा चुनाव में बीआरएस का सफाया ही हो गया। लंबे समय तक सूबे की सत्ता से शीर्ष पर काबिज रही बीआरएस 16.68% वोट शेयर के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी। तेलंगाना के नतीजों की अगर बात करें तो सूबे की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को 40% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर जीत मिली। वहीं बीजेपी भी 35% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में सफल रही। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके भी इस बार अपना खाता नहीं खोल पाई, जबकि 2019 में उसने एनडीए के साथ रहकर 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार वो एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रही थी। जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ रही पीडीपी भी अपना खाता नहीं खोल पाई। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से तो पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ही चुनाव हार गई। 2019 में भी पीडीपी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। इसके अलावा असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ भी अपना खाता नहीं खोल पाई। 2019 के चुनाव में बदरुद्दीन अजमल ने धुधरी लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस बार बदरुद्दीन अजमल 10 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और सुखबीर सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल सैड भी ना तो इंडिया का हिस्सा और ना ही एनडीए का हिस्सा थी। इन दोनों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। दोनों की सीटें आधी हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम और एसएडी 2-2 सीटों पर जीती थी, लेकिन 2024 के चुनाव में दोनों ही सीटें 1-1 हो गई। दोनों के वोट प्रतिशत में भी बड़ी गिरावट हुई। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।